Hello my dear tutees and welcome back to the channel. I am Ritika and today we'll be studying the living world, adaptations and classification. But before that I want you all to subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a video you will be notified. तो आज का सेशन होने वाला है हिंदी में जो कि है द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। तो अर्थ के सरफेस पर जितने भी लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। और मैं आप सबको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो प्लीज़ आप एक बुक और पेंसिल या पेन लेके बैठो ताकि जो भी मैं बोर्ड पे लिखूँ वो आप कॉपी कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप पॉइंट्स याद रख सकोगे। सो प्लांट्स में अगर हम वेरिएशंस देखें तो प्लांट्स में वेरिएशंस होते हैं कलरफुल फ्लावर्स के टाइप्स में। मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कलरफुल फ्लावर्स देते हैं, कुछ प्लांट्स को फ्लावर्स नहीं आते। कुछ प्लांट्स होते हैं कि जो स्पेसिफिक रीजन्स में ग्रो होते हैं, जैसे कि स्नोई रीजन्स में अलग प्लांट्स होंगे, डेजर्ट रीजन्स में अलग प्लांट्स उगेंगे। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो साइज पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। कुछ प्लांट्स इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। प्लांट्स की बात हो गई, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में भी वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि एनिमल्स में सबसे पहला वेरिएशन का पॉइंट है कि नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि जिनमें एक ही सेल होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है बॉडी स्ट्रक्चर। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनको वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन जिसे हम कहते हैं वो होते हैं, और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हें बैकबोन नहीं होता, इसलिए उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि मोड ऑफ लिविंग। कुछ एनिमल्स होते हैं, मतलब जो डिफरेंस है कि कुछ होते हैं एक्वेटिक जो पानी में ही रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल, कुछ एम्फीबियंस, कुछ एरियल, कुछ रेप्टाइल्स। तो ये सारे हमें वेरिएशंस प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलता है। बट ये क्यों होता है? ये होता है अडेप्टेशन की वजह से। अडेप्टेशन यानी कि एक लिविंग थिंग के बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस इसीलिए होते हैं ताकि वो बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करना सीखे। तो जब वो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करने लगती है तो उसके बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो कि परमानेंट हो जाते हैं, और उन चेंजेस को कहते हैं अडेप्टेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के अडेप्टेशंस। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आप अपनी बुक में कॉपी कर सकते हैं। सो रूट्स में जो अडेप्टेशन होता है वो है कि कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक यानी कि जो पानी में होते हैं, तो पानी में जो प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एकदम पानी के सरफेस, जो सॉइल का सरफेस होता है उसके एकदम नीचे होते हैं और वो रूट्स एकदम वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स सॉइल को पकड़ के रखते हैं। उसके बाद आता है स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स जिनका स्टेम जो होता है वो पानी के थोड़ा नीचे, मतलब पानी के सरफेस के थोड़ा नीचे होता है, और जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरह से ही फ्लोट करते हैं, उनका ना स्टेम ना रूट कोई भी नीचे नहीं होता, पूरी तरह से वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनका सरफेस ऑफ लीफ यानी कि लीफ का जो ऊपर का पोर्शन वो पूरा वैक्सी होता है, वैक्सी ऐसे वैक्स जैसा चिपचिपा सा होता है। उसके बाद आते हैं ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स जो होते हैं या स्टेम भी कह सकते हैं वो एकदम पतले होते हैं, एकदम रिबन की तरह या फिर स्लेंडर होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम के अंदर पिटियोल्स होते हैं। वो पिटियोल्स उन्हें मदद करते हैं पानी में अच्छे से फ्लोट होने के लिए। तो अब हम देखेंगे डेजर्ट प्लांट्स में क्या अडेप्टेशंस होते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो लीफलेस यानी कि उन्हें लीव्स ही नहीं होते, या फिर उनके लीव्स नीडल जैसे सुई जैसे पतले होते हैं, या फिर उनके लीव्स जो होते हैं वो थॉर्न्स में मॉडिफाई होते हैं। थॉर्न्स यानी कि कांटों में। तो यहाँ पर जो मैंने आप यूजुअली देखते हो डेजर्ट में ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें थॉर्न्स होते हैं। सो वो लीफलेस होते हैं आइदर, या फिर उन्हें नीडल जैसे लीव्स होते हैं या फिर थॉर्न्स जैसे लीव्स होते हैं। उसके बाद आता है कि जो लीव्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए क्या होता है इवेपोरेशन नहीं होता। जो पानी उनके अंदर होता है वो इवेपोरेट नहीं होता, तो वो कहा जाता है वो होता है उनके स्टेम में। उनके स्टेम में पूरा पानी स्टोर हुआ होता है, मतलब पानी और खाना पीना उनका स्टेम में होता है, और स्टेम के थ्रू ही वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं क्योंकि उन्हें लीव्स नहीं होते, तो स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसिस भी हो जाता है। और जो उनके रूट्स होते हैं, रूट्स उनके आइदर नीचे या मतलब डीप इनसाइड द फ्लोर वो डीप इनसाइड द सॉइल जाएंगे, या फिर वो स्प्रेड हो जाएंगे इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि उन्हें भी पानी की जरूरत होती है।
उसके बाद आता है स्टेम। जो स्टेम होता है उनका वो बहुत थिक होता है और उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर भी होती है। अगली कैटेगरी है अडेप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। तो स्नोई रीजन में मोस्टली कॉनिफरस प्लांट्स या ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि देवदार एंड पाइन। दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर फाउंड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स और ट्रीज व्हिच आर फाउंड इन स्नोई रीजन्स। और वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं। वो कोनिकल इसीलिए होते हैं ताकि जो भी बर्फ ऊपर से गिरी या यहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो गई तो वो आराम से नीचे स्लोप हो सके और वो बर्फ नीचे गिर जाए। तो यहाँ पर जो भी बर्फ होती है वो नीचे गिर जाती है, इसीलिए उनका शेप कॉनिकल होता है। उसके बाद पॉइंट आता है कि वो जो उनका जो बार्क होता है वो थिक होता है, क्योंकि सो दैट दे कैन विथस्टैंड द कोल्ड वेदर ओवर देयर, इसीलिए उनका जो बार्क होता है वो थिक बार्क होता है। अब हम बात करेंगे अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट एरियाज। तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अब जंगल में हमें डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स या ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रीज होते हैं लंबे लंबे, उसके बाद श्रब्स होते हैं और हर्ब्स भी होते हैं जो एकदम बहुत छोटे होते हैं। अब ये जो ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। कौन सी कंपटीशन? कि किसे सनलाइट मिलेगी। तो जैसे वो उगते चले जाते हैं सनलाइट की ओर, उनकी हाइट बहुत बढ़ती जाती है और वो टॉल हो जाते हैं। और ना ही ट्रीज टॉल होते हैं, उनके साथ जो क्लाइंबर्स और वाइन्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो नीचे होते हैं वो ट्रीज की सपोर्ट से ट्रीज के हाइट जितना ऊपर चले जाते हैं। और इसी कारण जंगल में हम जब भी देखते हैं तो बड़े बड़े ट्रीज मिलते हैं, उसके साथ क्लाइंबर्स भी उनके साथ बड़े होते हैं और सनलाइट के कंपटीशन में वो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे उग जाते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। अब ग्रासलैंड प्लांट्स जो होते हैं, ग्रासलैंड यानी कि बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर सिर्फ घास उगती है, उन्हें ग्रासलैंड कहा जाता है। ग्रासलैंड में ग्रासेस पाए जाते हैं और बुशेस पाए जाते हैं। अब ग्रासलैंड एरियाज में जो ग्रासेस होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट्स होते हैं। फाइब्रस रूट्स यानी जैसे कि एग्जांपल दूंगी मैं, एक रेडिश है, बीटरूट है, कैरेट है, ये सारे फाइब्रस रूट है। तो ये फाइब्रस रूट क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल होती है उसे पकड़ के रखते हैं। और जब वो सॉइल पकड़ के रखते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। तो जो फाइब्रस रूट्स का एक फायदा है कि उनसे सॉइल इरोजन नहीं होता। और इसके बाद जो इक्वेटोरियल रीजन्स में जो ग्रासेस पाई जाते हैं वो बहुत डेंस होते हैं। डेंस होने के कारण जो वहाँ पर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट्स, डियर, ये सारी एनिमल्स होते हैं वो आराम से उस घास में छिप सकते हैं। और दूसरा रीजन है कि कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन में जितने भी घास होती है यानी ग्रास होता है वो शॉर्ट होता है, हाइट में छोटा होता है। इसलिए क्या होता है, जो वहाँ पे के एनिमल्स है, जैसे कि रैबिट हम कह सकते हैं, रैबिट वगैरह आसानी से दिख जाते हैं हमें। और जो हिली एरियाज या प्लेन रीजन्स है वहाँ पर की जो घास होती है वो वास्ट मेडोज होते हैं, यानी बहुत बड़ा मेडो या एकदम छोटी छोटी थोड़ी सी हाइट में छोटी होती है वो ग्रास, यानी कि इन दो से कंपेयर किया तो ये वाली ग्रास बहुत हाइट में छोटी होती है, वहाँ पर वास्ट मेडोज पाए जाते हैं। तो हमारा दूसरा अडेप्टेशन है अडेप्टेशन इन इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इंजेक्शन ऑफ फूड यानी कि प्लांट्स फूड कैसे इंजेस्ट करते हैं और ग्रो कैसे करते हैं और सर्वाइवल कैसे होता है उनका। हम देखेंगे कि प्लांट्स ग्रो करते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। पर लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, उन्हें कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे डॉडर या कुस्कुटा जिसे हम कहते हैं, वो प्लांट्स क्या करेंगे, एक कोई भी प्लांट होगा उसके अराउंड अपने आप को कॉइल करते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ डॉडर की, तो डॉडर क्या करेगा, एक होस्ट प्लांट होगा उसके अराउंड अपने आप को कॉइल करेगा और उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स सक कर लेता है। तो इस प्रकार से वो अपना सर्वाइवल करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फंगाई की, फंगाई जो होते हैं उन्हें रूट्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते, तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और ये जो फंगाई है वो कहाँ ग्रो करते हैं, उन्हें लगते हैं स्टार्ची फूड स्टफ्स, जैसे कि भाकरी, रोटी या फिर ब्रेड, इन सब चीज़ों पर वो ग्रो करते हैं। उनमें रूट्स नहीं होते, लेकिन रूट जैसे फाइबर्स होते हैं जो भाकरी या ब्रेड को नीचे मतलब
पकड़ के रखते हैं और वहाँ पर वो ग्रो करते हैं। अगर हम अभी भी देखें कि एक ब्रेड का टुकड़ा अगर हम किसी भी हमारे घर के कोने में रख देंगे और उसे हम 3-4 दिनों तक छुएंगे नहीं तो वहाँ पर फंगस उग सकता है। उसके बाद आते हैं कि प्लांट्स को क्या चाहिए। प्लांट्स को ज़रूरत होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की, जो सॉइल में होता है वहीं पर प्लांट्स उगते हैं। लेकिन अगर किसी सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम नहीं हो तो वो प्लांट्स क्या करेंगे, वो प्लांट्स डिपेंड करते हैं इंसेक्ट्स पर। फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाईट्रैप्स एंड पिचर प्लांट्स। वीनस फ्लाईट्रैप्स एंड पिचर प्लांट जैसे प्लांट होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, दे आर लाइक दिस एंड दे हैव ट्रैप लाइक दिस। सो यहाँ पर अंदर स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आके बैठ जाता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि इंसेक्ट आकर बैठ ही जाता है उस पर और उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर स्लिपरी सब्सटेंस होता है इसलिए वो अंदर गिर जाता है, और जब वो अंदर गिर जाता है तो वो फ्लाइट या वो वीनस फ्लाईट्रैप या पिचर प्लांट जो होता है वो उसे खा जाता है। सो इसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट जैसे, वो ऐसे अपना सर्वाइवल करते हैं। And that's it for today, my dear cuties. If you like the way I teach, then surely press the like button. I will be soon with a new video. Till then, eat, sleep, study and repeat. And if you're new to my channel, then subscribe my channel and hit the bell icon.